सीएनसी वीएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वीएमसी मशीन कटिंग टूल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और फ्रेंड्स वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। अगर फ्रेंड्स आप सीएनसी वीएमसी मशीन प्रोग्रामिंग की बुक परचेज करना चाहते हैं या आप सीएनसी वीएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूं व्हाट इज कटिंग टूल। कटिंग टूल क्या होता है? तो कटिंग टूल के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। कटिंग टूल्स आर दोज टूल्स बाय विच फिनिश्ड पार्ट एंड मेड बाय रिमूव मटेरियल फ्रॉम एनी मेटल और नॉन मेटल। For example, many type of cutting tools are used in CNC, VMC, HMC machines whose main function is to remove rough material and make finished component। कहने का मतलब यह है कि कटिंग टूल एक जो है एक ऐसा टूल होता है जो हम लोग CNC, VMC और HMC मशीन्स में यूज करते हैं और इसका मुख्य कार्य होता है रफ मटेरियल को रिमूव करना और एक फिनिश कंपोनेंट तैयार करना। यानी कि अगर आप कटिंग टूल के द्वारा कोई भी मटेरियल रिमूव करते हो तो रफली मटेरियल कटने के बाद में फिनिश मटेरियल आपके सामने जो है वो मशीन बना के देती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंड मिल कटर के बारे में। एंड मिल कटर क्या होता है? एंड मिल कटर इज ए टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज्ड इन मशीनिंग ऑपरेशंस लाइक मिलिंग। It's a cylindrical tool which cutting edge on its set and tap designed to remove material from a workpiece and shape it into the desired form। कहने का मतलब ये है कि एंड मिल कटर एक ऐसा कटर होता है जिसका यूज वीएमसी मशीन के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। और ये मशीन जो है वो सबसे पहले इसको कैसे काम करती है तो आइए मैं आपको बताता हूं कि एंड मिल कटर जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। और एंड मिल कटर जो होता है ये यहां से मटेरियल को काटता है, यानी कि इसका ये फेस होता है और इसके अंदर जो है वो इस प्रकार से ये फ्लूइड कटे होते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल टूल होता है और आप यहाँ पे देखोगे कोई भी एंड मिल कटर होता है उसका यहाँ पर जो है वो मटेरियल भी दिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील, और इसका जो है वो साइज भी यहाँ पर दिया गया होता है। एंड मिल कटर के द्वारा हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट है उसके अंदर हम लोग मिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि एंड मिलिंग में हम लोग जैसे कि कोई स्लॉट काट सकते हैं या फिर हम लोग सरफेस फिनिशिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो एंड मिल कटर होता है ये वीएमसी मशीन के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एंड मिल कटर। वर्किंग के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स कई टाइप के एंड मिल कटर यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्वायर एंड मिल कटर, रेडियस एंड मिल कटर, रफिंग एंड मिल कटर, टेपर्ड एंड मिल कटर, बॉल एंड मिल कटर, टी स्लॉट एंड मिल कटर और स्ट्रेट एंड मिल कटर। ये सभी प्रकार के जो एंड मिल कटर्स हैं इनका यूज वर्किंग के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑफ एंड मिल कटर। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक एंड मिल कटर है और किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर मटेरियल को रिमूव कर रहा है। तो ये एक हैवी कट ले सकता है और इसके अंदर जैसे कि 3 फ्लूइड्स का भी आता है, 4 फ्लूइड्स का भी आता है। ये अलग अलग जो है वो वर्किंग के अकॉर्डिंग जो है वो यूज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूं वर्किंग ऑफ मिलिंग कटर। मिलिंग कटर क्या होता है? ए मिलिंग कटर इज ए टूल यूज्ड इन milling machines to remove material from a workpiece and shape it into the desired form. It has sharp cutting edge that rotated and cutting through metal, wood or other materials. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक मिलिंग कटर है। मिलिंग कटर का उपयोग जो है वो क्यों किया जाता है? मिलिंग कटर का सबसे ज़्यादा उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर आपको मटेरियल ज़्यादा रिमूव करना हो।
आपको सरफेस फिनिशिंग करना हो, फेस मिलिंग करना हो, तो वहां पर इस प्रकार के जो मिलिंग कटर होते हैं उनका यूज किया जाता है। इस प्रकार के जो मिलिंग कटर्स होते हैं इनमें इंसर्ट का यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स, जितने ज्यादा मिलिंग कटर के अंदर इंसर्ट होते हैं उतना ज्यादा हेवी कट जो है वो ये मिलिंग कटर ले सकता है। मिलिंग कटर के जो है वो कितने प्रकार होते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। मिलिंग कटर के अंदर देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो टाइप्स के मिलिंग कटर्स है वो यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपका रफ एंड मिल कटर, स्लैब मिल कटर, एंड मिल कटर, बॉल मिल कटर, होलो मिल कटर, वुड रफ कटर, और यहाँ पे थ्रेड मिल कटर, फ्लाई कटर, फेस मिल कटर, यहाँ पे स्लाइड एंड फेस कटर, ये है डिवेटल कटर, और यहाँ पे होबिंग कटर और इनोवलेट गियर कटर। ये काफ़ी सारे टाइप के जो है वो मिलिंग कटर्स होते हैं जिनका उपयोग अलग अलग कार्यों में किया जाता है। आगे बात करेंगे, यहां पर आपको वर्किंग दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से जो है वो मेटल को काटता है। आप यहां पे देख सकते हो कि एक मिलिंग कटर जो है वो कितना हेवी कट जो है वो ले सकता है और आसानी के साथ में मटेरियल को रिमूव कर सकता है। तो यहां पर आप देखोगे कि किस प्रकार से जो है वो हेवी कट लेकर के और आसानी से जो है वो इस सरफेस को फिनिशिंग कर देगा। तो इस प्रोसेस को जो है वो फेस मिलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। आगे बात करेंगे ड्रिल। ड्रिल क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं। ए ड्रिल इज ए कटिंग टूल। एक ड्रिल इज ए कटिंग टूल दैट इज यूज्ड टू मेक राउंड एंड सिलेंड्रिकल होल। इट इज आल्सो यूज्ड इन CNC एंड VMC मशीन टू मेक होल इन ए कंपोनेंट। These drills bit are easily available in the market in different size। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ड्रिल जो होता है उसका उपयोग CNC, VMC और CNC मशीन में होल करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो ड्रिल्स होते हैं ये अलग अलग साइज के मार्केट में मिल जाते हैं। आपको किसी भी साइज का होल करना हो तो आपको जो है वो ड्रिल्स जो है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑफ ड्रिल। ड्रिल किस प्रकार से काम करता है फ्रेंड्स। मिलिंग मशीन की बात करें तो आपका जो ड्रिल है वो रोटेट करता हुआ किसी वर्कपीस के अंदर जो है वो चला जाता है, और जहां पर ये अंदर की ओर जो फीड के अंदर जाता है वहां पर ये अपने साइज का एक होल बना देता है। तो होल बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज जो है वो ड्रिल का किया जाता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स मेन पार्ट्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, तो यहां पर मेन पार्ट्स की बात करेंगे तो जिस प्रकार से आप यहां पे देख रहे हो फ्लूट, और यहां पे हेलिक्स एंगल, ये ड्रिल एक्सिस, ये ड्रिल का डायमीटर होता है आगे, और ये आगे जो है वो ड्रिल की टिप होती है जहां से मेटल को काटा जाता है, और इसको कहते हैं ड्रिल की बॉडी, और पीछे का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं शैंक। और ये अब उसका जो है फ्रंट व्यू दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है वो मेटल को काटता है। तो ये उसका जो है वो कटिंग लिप होता है, और ये चीजल एज एंगल होता है, ये इस एंगल को चीजल एज एंगल कहते हैं। ये फ्लैंक होती है, और यहाँ पर ये फ्लूट कटे होते हैं, और ये जो है वो ये मार्जिन जो है वो इसका होता है। तो ये है हमारे जो ड्रिल के मेन पार्ट्स। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग बात करते हैं कि ड्रिल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फ्लैट ड्रिल, ये स्ट्रेट ड्रिल, ये आपका जो सेंटर ड्रिल, ये आपका जो है वो ट्वेर ड्रिल, ये एगो ड्रिल बिट, और ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर जो है वो बहुत सारे जो ड्रिल्स आप देख रहे हैं। यहाँ पर स्टेप ड्रिल है, और ये अलग अलग टाइप के जो ड्रिल यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ड्रिल के अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, यहाँ पर हाई स्पीड स्टील का जो है वो ड्रिल यूज होता है, ब्लैक ऑक्साइड का ड्रिल यूज होता है, और कोबाल्ट स्टील का यूज होता है, टाइटेनियम नाइट्रेट का यूज होता है, और डायमंड PDC का जो ड्रिल है वो यूज होता है। अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर टेप की। तो टेप क्या होता है। ए टेप इज ए थ्रेड कटिंग टूल दैट इज यूज टू कट थ्रेड इन ए ड्रिल्ड होल। थ्रेड्स आर formed on the cutter outer round of the tape. Tapes of different size are available in the market to cut thread in different standards। कहने का मतलब यह है कि थ्रेड जो होता है वो एक थ्रेड काटने के लिए यूज करने वाला टूल होता है। इसके द्वारा हम लोग इंटरनल थ्रेड बड़े आसानी से काट सकते हैं। थ्रेड जो है वो अलग अलग साइज के मार्केट में आपको मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप मीट्रिक थ्रेड काटना चाहते हो तो उसका अलग जो है वो
थ्रेड होगा, ब्रिटिश थ्रेड अलग होगा, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो है वो थ्रेड काटने के लिए आप अलग अलग प्रकार के टेप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसका वर्किंग कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से कोई भी ड्रिल किया गया होल होता है उसके अंदर अगर आप थ्रेड काटना चाहते हैं इंटरनली, तो आप आसानी के साथ में जो है वो काट सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे मेन पार्ट ऑफ टैप। टैप के जो मेन पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट होता है इसे टैंग हम लोग कहते हैं, और ये जो बीच का पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं शैंक। ये बॉडी होती है, यहीं से जो है वो मटेरियल यानी कि थ्रेड को काटा जाता है। इसके ऊपर थ्रेड बनी होती है, तो जिस साइज की थ्रेड बनी होगी सेम उसी साइज की जो थ्रेड है वो उस कंपोनेंट के अंदर बन जाएगी। यहाँ पर इसके आगे जो है वो फ्लूट कटे होते हैं, ये हील होती है इसको लैंड कहते हैं, और ये आगे जो है वो कटिंग फेस बना होता है। फ्रेंड्स, अब मैं टाइप्स ऑफ टैप के बारे में बात करूंगा। इसके कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग हैंड टैप, गैस टैप, ये होता है मास्टर टैप, मशीन टैप, मशीन स्क्रू टैप, ये बैंड शैंक टैप और एक्सटेंशन टैप, स्टे बोल्ट टैप और स्पाइरल फ्लूट टैप। ये अलग अलग प्रकार के जो टैप्स हैं ये वर्किंग के अकॉर्डिंग जो है वो यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो मटेरियल है फ्रेंड्स वो कौन कौन सा होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील। जो थ्रेड टैप है वो भी यूज किए जाते हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। और इनका यूज जो है वो, जैसे ये है हैंड टैप, हैंडल के अंदर डाल के जो है वो थ्रेड हैंडल के अंदर डाल के इनका यूज किया जाता है। और ये मशीन में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये कार्बाइड थ्रेड टैप जो है वो होते हैं, जिनका यूज प्रोडक्शन में कंटिन्यू थ्रेड करने के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, ये होता है VMC मशीन का टूल होल्डर, और ये टूल होल्डर जो है वो इन सभी टूल्स को जो है वो क्या काम करता है, यानी कि होल्ड करने का काम करता है। A VMC tool holder is a device used in a vertical machining center VMC to hold cutting tool like anvil, drill or tabs securely during machining. It connect the tool to the machine spindle, allowing the tool to rotate and perform cutting task accurately. कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, ये जो टूल होल्डर होता है ये ड्रिल, एंड मिल कटर्स, मिलिंग कटर्स और भी कई प्रकार के जो VMC मशीन के जो टूल्स होते हैं उनको होल्ड करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज के लिए इतना ही। तो वीडियो में आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो पर कमेंट जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।